टाटा समूह की सफलता की वो कहानी जिसको सुनकर आप भी करेंगे रतन टाटा को सलाम। जिस विदेशी कंपनी के मालिक ने किया था रतन टाटा का अपमान, रतन टाटा ने उस अपमान को जहन में बिठाया और पा लिया बुलंदी, फर्श से अर्श तक की कहानी। टाटा इंडिका जो थी रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट, मार्केट में आई तो नहीं कर पाई परफॉर्मेंस। रतन टाटा ने करवाया रिसर्च और तहलका मचा दिया इंडिका। IBM की नौकरी छोड़ टाटा ग्रुप के साथ की थी अपने कैरियर की शुरुआत। 21 साल के राज में कंपनी को शिखर तक पहुंचाया, कंपनी की वैल्यू 50% तक बढ़ाया। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआत साल 1961 में कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वो रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर तक पहुंचाया, कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ाया। वो फैसला लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए रतन टाटा को फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसे क्यों लगा दिए? ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छा गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वो अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि अब वो इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के काम में। इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी जग जाहिर है। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वो इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 1908 आता है और आते आते फोर्ड अपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाती है। मौके की नजाकत को देखते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद की मीटिंग में फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स की। इसके बाद ये सौदा लगभग $2.3 अरब का हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से उस समय कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव था। उस समय बिलबोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार से बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता को जवाब के जरिए देते हैं। वैसे सफलता की इस नई ऊंचाई को छूने वाले रतन टाटा की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताएं और बने रहें JT न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।